दोस्तों, आज मैं अपने खुद गोरखपुर के लोगों से बात करना चाहूंगा, खास करके यादव और चमार बिरादरी के लोगों से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं और इन दोनों जातियों के बीच में जातीय संघर्ष कराने की साजिशें चल रही हैं, जिसका पूरा फायदा मनुवादी उठाना चाहते हैं। तो इस नाते मुझे बात करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 8 जुलाई को एक घटना हुई जिसमें यादव और चमार के बीच में संघर्ष हुआ और एक 22 वर्षीय युवक राहुल यादव की मौत हो गई। 8 जून को उनको चोट लगा, 8 जुलाई को उनको चोट लगा और 12 जुलाई को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस घटना के पीछे क्या था क्या नहीं था इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट को लेकर के एक जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है और उसमें सीधे सीधे इन दोनों बिरादरी को निशाना बनाया जा रहा है। वो पोस्ट क्या था? वो पोस्ट भी एक घटना के संबंध में था। 6 जून को उधौली ग्राम थाना बांसगांव के क्षेत्र में एक हत्या हुई थी और यह हत्या प्रेम प्रपंच में हुई थी। दोस्तों, एक चमार जाति के लड़के और एक यादव जाति की लड़की के बीच प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गांव में पंचायत हुई, दोनों को अलग किया गया, लेकिन दोनों अलग नहीं हुए। लड़की फिर लड़के के घर पहुंच गई। फिर उसके बाद लड़के के घर वालों ने यादव लड़की को उसके घर पहुंचाया, लेकिन वो लड़की नहीं मान रही थी। 6 जून की शाम को लड़की ने फोन करके लड़के को बुलाया। लड़का उसके घर पहुंचा और उसके घर वालों ने लड़के को पीट पीट करके मार दिया। इतनी बुरी तरीके से मारा था, उसके शरीर में पेचकस घुसा घुसा करके मारा, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। बहुत ही विभत्स तरीके से उसकी हत्या की गई। इस घटना को मैंने अपने फेसबुक पर लिखा और मैंने लिखा कि यादव जाति के लोगों ने चमार जाति के लड़के को मारा और इसलिए मारा क्योंकि वो यादव लड़की से प्रेम करता था। अंतिम में मैंने लिखा कि यादव बिरादरी का एक तबका बड़ी तेजी से बहुजन विचारधारा मूल निवासी 85 की बात कर रहा है और दूसरा तबका नए सामंत बन के उभर रहा है, जो कि ठीक नहीं है और इसको रोकना पड़ेगा। अब यह पोस्ट आज के समय में वायरल की जा रही है और लिखा जा रहा है कि मैं यादव जाति को निशाना बना रहा हूं। तो मैं सभी यादव जाति के लोगों से कहना चाहता हूं, या जो भी लोग इस पोस्ट को जातिवादी समझते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, इसी 2 साल के अंदर खरजहां जानते होंगे देवरिया में जमीन के मामले को लेकर के यादव लोगों ने चमार जाति के लड़के की हत्या कर दी और उसकी जमीन कब्जा कर ली। सरहरी में भी यही हुआ। मां बाप का इकलौता लड़का था, उसकी लड़के की हत्या की गई और यादव जाति के लोगों ने उसका जमीन कब्जा कर लिया। चौरी चौरा में भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 पासियों को जिंदा जला दिया गया था और उसमें भी मुख्य आरोपी यादव जी थे। लेकिन इन सभी मामलों में कहीं पर भी कोई भी पोस्ट यादव जाति को लेकर के नहीं किया गया। ये नहीं लिखा गया कि यहां पर यादव जाति के लोगों ने चमार जाति के व्यक्ति को मारा। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि यहां झगड़ा संपत्ति का था और संपत्ति का झगड़ा भाई भाई के बीच भी हो सकता है। किसी जाति का किसी भी दूसरी जाति से संपत्ति को लेकर के विवाद झगड़ा हो सकता है, हत्या हो सकती है। इसमें जाति का कोई रोल नहीं है। लेकिन उझौली में जो घटना हुई थी, लड़के की आंख फोड़ी गई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि उनको यह मंजूर नहीं था कि उनकी लड़की के साथ किसी चमार जाति के लड़के का संबंध हो या उससे शादी विवाह हो। इस बात की स्वीकार्यता नहीं थी और इस नाते उस लड़के को आंख फोड़ करके उसकी हत्या कर दी गई। यहां पर जातिवाद हावी था। अगर वह लड़का चमार न हो करके यादव जाति का होता तो उन लड़का और लड़की के बीच शादी करा दी गई होती, उसमें हत्या नहीं होती। तो यहां पर जो है हत्या का कारण जातिवाद था। इस नाते इस पोस्ट में जाति को लिखा गया और जाति को लिखने के पीछे का मकसद यही था कि जो भी लोग आज समाजवाद की बात कर रहे हैं वो समाजवाद को पढ़ें, समाजवाद को समझें और बताएं कि समाजवाद में इस तरह की कहां व्यवस्था है कि एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता है। ये कहां का न्याय है कि अगर लड़का चमार हो और यादव लड़की हो तो लड़के की आंख फोड़ करके पेचकस घोष करके उसको मार दिया जाए। तो इस पोस्ट को इसलिए लिखा गया था कि हम अपने समाज में व्याप्त इस जातिवादी कोड़ को समझें और इसको दूर करके 85 और मूल निवासी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। अब आते हैं इस मामले पर, जो 8 जुलाई का जो मामला है, इस पर आते हैं। 8 जुलाई को हुआ क्या था? 8 जुलाई में भी ठीक यही बात है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, कोई किसी के भी मन को भा सकता है।
और यही हुआ कि फिर से इस राजपुर गांव में होता क्या है कि एक वही स्टोरी फिर से दोहराई जाती है। यादव बिरादरी की लड़की है और चमार बिरादरी का लड़का है। हालांकि वहां बहुत सारे एक दूसरे से कहानियां बनी है वहां पर, लेकिन इस कहानी में यह है कि चमार बिरादरी का लड़का है और यादव बिरादरी की लड़की है और ये यादव लोगों को मंजूर नहीं है। वो लड़का नहीं कहीं तैरना वहां पे नहा रहा था और यादव बिरादरी के लोग वहां पहुंचते हैं और उसको 2-4 झापड़ मारते हैं। ये तानातानी होती है। लेकिन ये चमार बिरादरी के लोग गलती क्या करते हैं कि ये लाठी डंडा लेकर के चढ़ जाते हैं, यादव जी के घर धावा बोल देते हैं और वहां पर राहुल यादव की लाठी लगने से मौत हो जाती है। तो अब ये भी जो घटना है, इसके भी जड़ में जातिवाद है। यहाँ यादव लोगों को ये पसंद नहीं है कि चमार जाति के यहां से उनके यहां इस तरह का कोई रिलेशन चल रहा है। लेकिन अब इस मामले में मेरे पुराने पोस्ट को ला करके इस बात का हवा दिया जा रहा है कि अब वो चमार जाति के लोग कहां हैं, यहां यादव जाति के लड़के की हत्या हुई है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इस हत्या के खिलाफ हैं। राहुल यादव जो मारे गए हैं उनके हत्यारों को सजा मिले, इसके लिए अगर किसी भी प्रकार का आंदोलन की जरूरत होगी तो हम पूर्वांचल सेना के साथ खड़े हैं, तैयार हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसके साथ खड़ा नहीं होगा इस पूरे बहुजन समाज से। हम उस हत्या की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि बहुत सारे जो चमारवादी हैं, जो बाबा साहब का नाम लेकर के राजनीति करते हैं, चमारवादी हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इस मामले में यादव लोगों का साथ दे रहा हूं। दोस्तों, इस मामले में सबसे पहला जो पोस्ट आया था वो यही आया था कि लड़की से छेड़छाड़ हुई और जब भाई ने विरोध किया तो उस भाई को पीट पीट करके मार दिया गया। तो मेरा भी खून खौल गया था और मैंने भी हूबहू यही पोस्ट जो है शेयर कर लिया। डॉक्टर राजेश यादव जी ने ये पोस्ट किया था, मैंने उसको शेयर कर लिया। और इस मामले को लेकर के तमाम चमारवादी लोग मेरे बारे में ये फैला रहे हैं कि मैं जो है यादवों का समर्थन कर रहा हूं और चमारों के खिलाफ बात कर रहा हूं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं न्याय का समर्थन कर रहा हूं। आपको कतई अधिकार नहीं है कि आप किसी की पीट करके जान ले लें, भले ही उस व्यक्ति की गलती हो। अगर उन लोगों ने आपको मारा, पीटा, कुछ भी किया तो आपको पुलिस का, कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून सुनवाई नहीं कर रहा है, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है तो एसपी के यहां जाइए। एसपी के यहां सुनवाई नहीं हो रही है, हमसे मिलिए, तमाम संगठन उनसे बात करिए, सड़कों पर उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और जब कहीं से मुकदमा नहीं लिखाएगा तो कोर्ट से मुकदमा लिखवाया जाएगा, लेकिन आपको न्याय मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप कानून हाथ में लेकर के जा करके किसी को पीट पीट करके मार देंगे और आप चाहेंगे कि चमार होने के नाते मैं आपका समर्थन करूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ये इसमें आपने गलत किया है और आपको सजा मिलनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।